गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस। कैसे हैं आप सभी? चलिए देखिए, हमारी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें आज की जो वीडियो है वो उसी से लिंक है। आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नोबेल प्राइज़। ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक नोबेल प्राइज़ में यानी कि शुरुआत से लेकर 2022 तक के सारे नोबेल जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो ही कवर कराऊंगा, जैसे कि सबसे पहले और अंत में। ठीक है, जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में अभी नोबेल प्राइज़ बांटे गए हैं दिसंबर में। ठीक है, तो उसकी वजह से ये नोबेल जो हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टैटिक जीके पोर्शन से भी और करंट अफेयर के पोर्शन से भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अगली वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन एक नंबर आपका ये वीडियो पक्का कराकर ज़रूर जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए कोशिश यही करता हूँ कि आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो किसी भी वीडियो में ना छूटे। तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का है अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो नोबेल प्राइज़ 2022, शुरुआत से लेकर 2022 तक। हमारा पहली जो न्यूज़ है वो है नोबेल पुरस्कार किन की याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किन की याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो ये आप इन्हें देख रहे हैं, ये हैं अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल हैं ये, इनकी याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था स्वीडन में। ठीक है, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है, उसकी इन्होंने खोज की थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में हुई थी। ठीक है, इनका पूरा नाम अल्फ्रेड नोबेल है, जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो एक फाउंडेशन के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार वैसे नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है वो भी देती है और एक संस्था है वो भी देती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो पुरस्कार बांटे जाते हैं एक फाउंडेशन के तहत बांटे जाते हैं, तो जिसका नाम है नोबेल फाउंडेशन, और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून 1900 ईस्वी में। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। ये स्वीडन में है, ध्यान रखना। आगे बात करें, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिए जाते हैं? ये जो आप नोबेल पुरस्कार ये देख रहे हैं, ये नोबेल पुरस्कार है और इनके ऊपर जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, ये अल्फ्रेड नोबेल हैं। तो नोबेल पुरस्कार हर साल जो दिया जाता है वो 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल को 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है और 10 दिसंबर को दिए ज़रूर जाते हैं, लेकिन इनकी घोषणा कब होती है? तो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में ही हो जाती है। ठीक है, नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा है वो अक्टूबर में हो जाती है, ये भी ध्यान रखना आप, और दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। आगे बात करें, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 6। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका चिकित्सा, मेडिकल, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। ठीक है, 6 क्षेत्रों में आपके नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं वर्तमान में। वर्तमान शब्द इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वो मात्र 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। अर्थशास्त्र का क्षेत्र बाद में आकर जुड़ा है, तो ये भी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ये जो दिए गए थे 10 दिसंबर 1901 को, पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे, ध्यान रखना। आगे बात करें, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत, मैंने आपको बताया कि जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, लेकिन पहले कितने थे? पहले वही आपके
5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत जो हुई है वो 1968 में हुई है, लेकिन पहली बार जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो 1869 में, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, ये 1969 है, 1969 है, ये ध्यान रखना। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई या घोषणा हुई वो 1968 में हुई थी, और लेकिन ये दिए कब गए, उसके अगले साल 1969 में दिए गए हैं। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। आगे बात करें, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे एक साहित्य का क्षेत्र है मान लीजिए, तो उस क्षेत्र में मैक्सिमम कितने लोगों को एक साल में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। तो इसका सही आंसर है 3। मैक्सिमम 3 ही लोगों को एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि केमिस्ट्री का क्षेत्र है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोगों को ही एक साल में नोबेल मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। आगे बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपके प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन। स्वीडन की एक संस्था है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। ये क्या करती है, ये जितने भी आपके नोबेल प्राइज़ हैं वो सब यही संस्था बांटती है, एक आपके केवल शांति वाले को छोड़कर। ठीक है, जो शांति का नोबेल प्राइज़ है वो ये संस्था नहीं देती, बाकी 5 जो नोबेल प्राइज़ हैं वो आपका अर्थशास्त्र हुआ, भौतिकी हुआ, रसायन या आपके जो लिटरेचर का क्षेत्र है वो जो सारे क्षेत्रों में ये देती है, केवल एक शांति के क्षेत्र को छोड़कर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, जो कि स्वीडन की एक संस्था है, इसके द्वारा दिया जाता है। आगे बात करें, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है भाई। तो शांति के क्षेत्र में अभी मैंने बताया कि शांति के क्षेत्र में जो आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है वो नॉर्वे की गवर्नमेंट करती है। और नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है उसमें भी कौन, नॉर्वे की गवर्नमेंट क्या करती है, 5 सदस्यों की एक टीम बनाती है, 5 सदस्यों की एक टीम बनाती है नॉर्वे की संसद। ठीक है, उसके द्वारा ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सही आंसर है नॉर्वे की गवर्नमेंट या नॉर्वे की संसद। ठीक है, और संसद में भी जो समिति बनाई जाती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना, 5 सदस्य होंगे। ठीक है, 5 सदस्य होते हैं। चलिए आगे बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है भाई। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपका रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्वीडिश। ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन। मैंने जैसे कि आपको बताया, एक शांति के क्षेत्र को छोड़कर बाकी के जितने भी हैं वो ये ही संस्था आपको प्रदान करती है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन। आगे बात करें, फिर से वही रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है भाई। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन। ठीक है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी। आगे बात करें, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है वो भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो सेम है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन। ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन। देखिए, मेरा पर्पस वीडियो को बड़ा करना नहीं है, मेरा पर्पस केवल इतना था कि मैं पर स्लाइड के हिसाब से आपको दिखा दूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन वाइज उतारते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मैंने अलग अलग स्लाइड तैयार की हैं, वरना मैं चाहता तो 5 को एक में ही कवर करा देता और शांति वाला अलग। ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन वाइज उतारते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग अलग स्लाइड बना रखी हैं। चलिए आगे बात करते हैं अब कि भैया पहले पुरस्कार किसको मिले, जो अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला। अर्थशास्त्र का या अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला। तो आप इन्हें देख रहे हैं, इनका नाम है रैगनर फ्रिश। कहाँ के हैं ये, नॉर्वे के। क्या नाम है इनका, रैगनर फ्रिश। और इन्हें आप देख रहे हैं, ये कौन है, इनका नाम है जन टिम्बरजेन। ये कहाँ के हैं, नीदरलैंड के। जन टिम्बरजेन ये नीदरलैंड के हैं। इन दोनों को ही अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आंसर है उपयुक्त दोनों।
रैगनर फ्रिश नॉर्वे से और जन टिम्बरजैन नीदरलैंड से। इन दोनों को ही अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब भैया क्वेश्चन ये आता है इन्हें मिला क्यों? तो क्वेश्चन ये आता है कि इन्हें दिया क्यों गया? तो इन्होंने आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण और गतिशील मॉडल विकसित करने और उसे लागू करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए और जो देश है उसके विकास के लिए गतिशील मॉडल तैयार करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे भाई? तो इन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, ठीक है, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। इन्हें ही भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था भाई? क्योंकि इन्होंने एक्सरे की खोज की थी 1901 में। एक्सरे की खोज की थी इन्होंने 1901 में, और ये कहाँ के हैं? ये भैया जर्मनी देश के हैं। ठीक है, जिनका नाम है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। क्लियर? आगे बात करें, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे सूली प्रुधोम। क्या नाम है इनका? सूली प्रुधोम इनका नाम है। ये आप देख रहे हैं इन्हें। ठीक है, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, कब मिला था इन्हें? 1901 में। क्लियर? 1901 में मिला था। ये एक फ्रांसीसी कवि और निबंधकार हैं, एक फ्रांसीसी कवि और निबंधकार हैं, और नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति हैं साहित्य के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं भैया कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। किन्हें? इनका नाम है एमिल वॉन वेरिंग। क्या नाम है? एमिल वॉन वेरिंग इनका नाम है। आगे बात करें इनके बारे में, तो एमिल वॉन वेरिंग के बारे में, तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डिप्थीरिया के टीके की खोज की थी। ठीक है, डिप्थीरिया के टीके की खोज की थी जिसकी वजह से इन्हें 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं, रसायन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें, जिनका नाम है जैकबस हेनरिकस वॉनट। ठीक है, इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्लियर? चलिए, ये कहाँ के हैं भाई? ये नीदरलैंड के हैं। ठीक है, इन्हें रसायन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे बात करें, शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला है जीन हेनरी ड्यूनेंट को पीस, नोबेल प्राइज ऑफ पीस किसे मिला है? पहला जीन हेनरी ड्यूनेंट को। ये हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। ठीक है, चलिए आगे बात करें, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? यानी कि अभी तक जिनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है उनमें सबसे कम एज के पर्सन कौन हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली हैं और इन्हें शांति के क्षेत्र में 2014 का नोबेल प्राइज़ मिला था। शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ 2014 मिला था मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है। अब बात यह आ गई कि सबसे कम उम्र की तो मलाला यूसुफजई हैं। अच्छा, अभी तक सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति कौन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? तो नोबेल पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं जॉन वी गुड इनफ। ये कितने साल के हैं भाई? ये 97 साल के, 97 ईयर्स ओल्ड। और ये एक अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं जो जर्मनी देश के हैं। ठीक है, हैं कहाँ के? जर्मनी के, लेकिन वैज्ञानिक कहाँ के हैं? ये अमेरिका के। ठीक है, इन्हें 2019 में इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति हैं।
ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति हैं। चलिए आगे बात करें। अगला है नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा संगठन है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नोबेल पुरस्कार से अब तक 3 बार सम्मानित हो चुकी है, और ये एकमात्र संगठन है, ध्यान रखना 3 बार सम्मानित होने वाला। तो आप इसका लोगो देख रहे हो, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ये जो लोगो है शायद गलत है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का नहीं है ये, तो लोगों पे ध्यान ना दें, ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ठीक है भाई। चलिए, तो नोबेल प्राइज़ से सम्मानित 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो ये संगठन है, इसका उद्देश्य है मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना। ठीक है, इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी जेनेवा में। इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसे 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963। तीनों बार नोबेल प्राइज़ मिला, और तीनों बार शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है, ये ध्यान रखना। आगे बात करें, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। अब जो नोबेल प्राइज़ आ गए हैं वो 2022 के हैं। थोड़ा शोर शराबा रहता है, बाहर रोड पर घर है, इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई मैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ 2022 से किसे सम्मानित किया गया। अब जो नोबेल प्राइज़ रहेंगे वो 2022 वाले रहेंगे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ 2022 किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है आपके डगलस डब्ल्यू डायमंड जो कि अमेरिका के हैं, वैन एस वर्नार के जो कि अमेरिका के हैं, फ्लिच एच डायबविग जो कि अमेरिका के हैं, यानी कि उपयुक्त तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। आप इन तीनों को देख सकते हैं, ये वो तीनों वैज्ञानिक हैं, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं। चलिए, ठीक है, अर्थशास्त्र में इन तीनों को ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है भाई, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार में इन्हें कितनी राशि दी गई है, तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना दिया गया है। ध्यान रखना, भारतीय नहीं, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना दिया गया है। चलिए, अब ये तो 2022 वाले हो गए। अब बात करते हैं 2021 में किसे मिला था भाई। तो 21 में मिला था 3 लोगों को, जैसे 2022 में 3 लोगों को मिला है, ऐसे ही 21 में भी 3 लोगों को मिला था, जिनका नाम था डेविड कार्ड, जोशुआ टी एंग्रिस्ट और गुडो इम्बेस्को। ठीक है, इन तीनों को भी मिला था। देखिए 2021 के भी आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए पिछले साल का दे दे। ठीक है, तो 2022 में इन तीनों को मिला है और 2021 में इन तीनों को मिला है, तो ये ध्यान रखें, ये तीनों जिन्हें 2022 में मिला है। आगे बात करते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है। नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है भाई, तो ये भी इन तीनों ने जीता है। ठीक है, इन तीनों ने ही जीता है। एलिस वलियात्स्की जो कौन है, ये एक बेलारूस के मानवाधिकार संगठन के अधिवक्ता हैं। ठीक है, एलिस वलियात्स्की। बाकी जो 2 हैं ये कोई पर्सन नहीं है, ये 2 संगठन हैं। पहला संगठन है मेमोरियल संगठन कहाँ का है भाई, तो ये रूसी मानवाधिकार संगठन है, एक ह्यूमन राइट्स संगठन है रूस का। और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो कि एक यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। तो इतना ध्यान रखना आप कि नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है, इन तीनों को मिला है, ये ध्यान रखें। इन तीनों को क्यों दिया गया है भाई, तो ये युद्ध अपराध और मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो राशि दी जाती है वो कितनी जाती है, तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, यानी कि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना इन्हें भी दिया गया है। आगे बात करते हैं कि साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो 2022 का जो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार है वो एक ही पर्सन ने जीता है, जिनका नाम है एनी एनॉक्स। ये फ्रांसीसी लेखिका हैं जिनका नाम है एनी एनॉक्स। ठीक है, ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पाने 2022 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है।
क्यों मिला है? अपने लेखन में साहस और तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों और व्यवस्थाओं को उजागर करने के लिए इन्हें मिला है। ठीक है, वही बात करें कि भाई 2021 में किसे मिला था, तो 2021 में मिला था अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को, जो कि तंजानिया के एक नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह। आगे बात करें, चलिए, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है एलन एस्पेक्ट को, जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर को, जो कि अमेरिका के हैं, और एंटोन ज़ीलिंगर को, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ 2022 इन फिज़िक्स दिया गया है। ठीक है, एलन एस्पेक्ट फ्रांस, जॉन एफ क्लॉजर अमेरिका और एंटोन ज़ीलिंगर ऑस्ट्रिया। ठीक है, इन्हें क्यों दिया गया है भाई? इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें दिया गया है। और बात करें कि 2021 में किसे मिला था, तो 2021 में इन 3 लोगों को मिला था, जिनका नाम था स्यूकुरो मनाबे, क्लास हेल्समैन और जॉर्जिया पारिसी। ठीक है, इन तीनों को 2021 का नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला था। आगे बात करते हैं, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ये 3 व्यक्ति हैं, जिनका नाम है कैरोलिन वटोर्जी, जो कि अमेरिका के हैं, वेरी शार्पलेस, जो कि अमेरिका के हैं, और के मॉर्टन मेडल, जो कि डेनमार्क के हैं। ठीक है, तो 2022 का नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन 3 लोगों को मिला है। क्यों मिला है इन 3 लोगों को? तो इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। बात करें कि 3 लोग वो कौन थे जिन्हें 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो बेंजामिन लिस्ट, डेविस डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। ठीक है, डेविस डब्ल्यू और सी मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट। क्लियर हो गई बात? आगे बात करें, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? नोबेल पुरस्कार, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र का 2022 मिला है इन्हें, इनका नाम है स्वांते पैवो, जो कि स्वीडन के हैं। स्वांते पैवो स्वीडन के हैं, इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है। इन्होंने किया है वही, इन्होंने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजें की हैं। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, नोबेल प्राइज़ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, तो इसीलिए ध्यान रखना। चलिए, ये हमारे 2022 के नोबेल प्राइज़ भी कवर हो गए। अब थोड़े से नोबेल प्राइज़ के ऊपर बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। तो 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? मतलब पहली और एकमात्र महिला कौन है जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन के लिए 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे बात करते हैं, वो तो हो गई स्त्री। अब पुरुष कौन है? 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन हैं? तो वही इनको आप देख लीजिए, ये कौन है? इनका नाम है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग पहले व्यक्ति हैं जो 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिल चुका है। 1954 में मिला था रसायन के लिए और 1962 में मिला था शांति के लिए। चलिए, अब आगे बात करें कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। देखिए, 6 क्षेत्रों में ही नोबेल दिया जाता है, उससे हटके अब बात करते हैं नोबेल से। तो नोबेल प्राइज़, गणित का नोबेल प्राइज़ किसे कहते हैं? तो गणित का नोबेल प्राइज़ कहते हैं एबेल पुरस्कार को। किसे कहते हैं भाई? एबेल पुरस्कार को कहते हैं गणित का नोबेल। आगे बात करें, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं भाई? ये है आपका एशिया का नोबेल पुरस्कार, जिसका नाम है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप। आगे बात करें, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पहले भारतीय कौन थे भाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। कौन सी रचना के लिए? इनकी रचना है गीतांजलि। इसके लिए इन्हें लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 1913 प्रदान किया गया था।
आगे बात करें, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए, मदर टेरेसा भी भारतीय थी, क्योंकि भारतीय जो नागरिकता थी इन्हें मिल गई थी। तो 1979 में नोबेल पुरस्कार से पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। ठीक है, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक तो हैं ये, इनका नाम है अमर्त्य सेन, इन्हें कब मिला था भाई? 1998 में। और एक हैं ये जिनका नाम है अभिजीत बैनर्जी, ठीक है, इन्हें कब मिला था? 2019 में। अमर्त्य सेन भारत के हैं, वहीं अभिजीत बैनर्जी भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल का मतलब भारत से तो हैं लेकिन इस समय किसी और देश में रह रहे हैं। ठीक है, तो अमर्त्य सेन 1998 में मिला था इन्हें, ये भारतीय हैं, और अभिजीत बैनर्जी 2019 में मिला था इन्हें, ये भारतीय मूल के हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करें, किन 4 व्यक्तियों को 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? देखिए, 2 की बात तो मैंने अभी बताई थी आपको, कौन कौन? मैडम क्यूरी और लिनस पॉलिंग। ठीक है, इन दोनों को तो पहले भी मिल चुका है, मतलब 2-2 पुरस्कार महिला को और पुरुष को मैंने अभी आपको बताया था। वहीं अगर बात करें कि 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं, 2 और कौन हैं जिन्हें 2-2 बार नोबेल और मिल चुका है, तो इनका नाम है जॉन बार्डीन और फ्रेडरिक सैंगर। ठीक है, तो 4 लोग कौन हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो मैडम क्यूरी और लिनस पॉलिंग और जॉन बार्डीन और फ्रेडरिक सैंगर। क्लियर हो गई भाई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम क्यूरी को क्यों मिला था भाई? तो मैडम क्यूरी को फिजिक्स में मिला था 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज करने के लिए। वहीं 1911 में इन्हें मिला था रसायन के क्षेत्र में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए। ठीक है, शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए 1911 में मिला था। वहीं बात करें लिनस पॉलिंग को, पहला जो मिला था वो मिला था फिजिक्स में 1954 में हैब्रिडाइड्स के सिद्धांत के लिए। वहीं 1962 में इन्हें मिला था, ठीक है, नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि, ठीक है, शांति के क्षेत्र में मिला था इन्हें नाभिकीय प्रयोग के निषेध के लिए, निषेध मना करने के लिए। आगे बात करें, जॉन बार्डीन को 1956 में मिला था ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए। ठीक है, 1956 में इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था जॉन बार्डीन ने, इसीलिए इन्हें 1956 में मिला था। और 1972 में मिला था अति चालकता के सिद्धांत के लिए, अति चालकता के सिद्धांत के लिए 1972 में मिला था। आगे बात करें, फ्रेडरिक सैंगर को 1958 में मिला था इंसुलिन मॉलिक्यूल्स की संरचना के लिए। वहीं 1980 में मिला था वायरस न्यूक्लियोटाइड की स्कैनिंग के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इन चारों को मिला है, किस किस क्षेत्र में मिला है ये भी मैंने आपको बता दिया, और किस लिए मिला है ये भी आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी कि भैया वो भारतीय कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, 1913 में इन्हें मिला था साहित्य के लिए। दूसरे हैं सीवी रमन, 1930 में मिला था फिजिक्स के लिए। मदर टेरेसा हैं, 1979 में मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी हैं, 2014 में मिला था इन्हें भी शांति का नोबेल पुरस्कार। वहीं अमर्त्य सेन हैं, 1998 में इन्हें मिला था अर्थशास्त्र के लिए। ध्यान रखना ये भारतीय हैं, भारतीय मूल के नहीं हैं। ठीक है, ये भारतीय हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य, सीवी रमन 1930 भौतिकी, मदर टेरेसा 1979 शांति, और कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति, और अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र। आगे बात करें, अब बात करते हैं भाई भारतीय मूल की। भारतीय मूल के यानी कि हैं तो पैदाइशी भारत के, लेकिन इस समय कहीं और है ना, बाद में कहीं और रह रहे हैं या किसी और देश में। तो हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। वहीं वीएस नायपॉल हैं, इन्हें 2001 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। आगे बात करें, वेंकट राम कृष्णन, 2009 में इन्हें मिला था रसायन के क्षेत्र में। वहीं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, 1983 में मिला था इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में। और लास्ट आपके अभिजीत बैनर्जी हैं, 2019 में इन्हें मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारतीय मूल के अलग हैं, ये भारतीय हैं
और ये भारतीय मूल के हैं। हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा, वीएस नायपाल 2001 साहित्य, वेंकट रामकृष्णन 2009 रसायन विज्ञान, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी और अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और आपका केवल एक ही दायित्व है कि इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं मेहनत करता रहूँगा, मैं गारंटी देता हूँ, मैं जितनी भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, आपके उसमें 1, 2 नंबर, 3 नंबर आपके कम से कम आपके कंफर्म होते जाएंगे। नोबेल प्राइज़ की वीडियो अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 1 नंबर अब तक कंफर्म हो गया है, ठीक है। 1 नंबर ये वही है, ध्यान रखना, ये वही 1 नंबर है जो आपको सफलता और प्रयास के बीच में लाकर खड़ा कर देता है। अगर आप 1 नंबर से रह जाते हो तो आपकी जो सफलता है वो दोबारा प्रयास में बदल जाती है, ठीक है। तो ये वही 1 नंबर है, ध्यान रखना। और अगर आपने वाकई में इसे वही 1 नंबर मान लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। इसी 1 नंबर की वजह से शायद आपको नौकरी मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।